It is indeed an honor to welcome the eminent speaker, Shri Raghav Chadha ji. Sir, over to you. बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे सभी ऑनरेबल गेस्ट, मेरे सामने भारत के युवा साथी, भारत का आने वाला भविष्य, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा आदाब। मुझे पुणे की इस महान धरती पे आने का, बाल गंगाधर तिलक साहब की कहलाई जाने वाली पुणे की धरती पे आने का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सूबे में आने का निमंत्रण देने के लिए मैं MIT छात्र संसद कार्यक्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो विषय मुझे दिया गया है, जिस पे बात रखने का मुझे मौका मिला है, वो वास्तव में एक ऐसा विषय है जो बहुत लंबे समय से मेरे हृदय के करीब था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और वो है डायनेस्टी, द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। वंशवाद, परिवारवाद, एक अनकहा सच भारत की राजनीति का। ये वो दीमक है, वंशवाद और परिवारवाद वो दीमक है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था रूपी लकड़ी को खाए जा रही है। जो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के मूल्य और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध है। और ये कोई कुछ युगों, कुछ सालों से, कुछ दशकों से नहीं नजर आ रहा। परिवारवाद और वंशवाद का ये प्रकरण कई युगों से चलता आ रहा है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा महाभारत के उस दौर में, जिस दौर में एक नेत्रहीन राजा हुआ करते थे, धृतराष्ट्र, जो वंशवाद, परिवारवाद और पुत्र मोह के जंजाल में फंस के केवल नेत्रों से ही हीन नहीं हुए, लेकिन हर प्रकार की हीनता उन्हें मिली, उन्हें भोगनी पड़ी, और पुत्र मोह में विलीन होकर उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने के लिए, उसे अधिकार से ज्यादा साम्राज्य देने के लिए एक इतना बड़ा युद्ध, एक इतनी बड़ी महाभारत, शायद युगों युगों के इतिहास में सबसे बड़ी जंग रच डाली। जिस जंग को कहा जाता है 18 दिन की महाभारत थी, जिसमें 18 पीढ़ियां, 18 जनरेशंस, 18 पीढ़ियां उस युद्ध में चल बसी, सिर्फ एक चीज के चलते, पुत्र मोह, वंशवाद, परिवारवाद। और वो तो राजतंत्र का युग था, आज लोकतंत्र का युग है। आज भी एक PPP, पुत्र, पौत्र और परिवार का बोलबाला भारत की राजनीति में भी है। अपने परिवार के लोगों से प्यार करना, अपने बेटा बेटी से मोह करना, स्नेह रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए अच्छी कामना करना कि वो जीवन में आगे बढ़ें, फले फूलें, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वंशवाद, परिवारवाद और पुत्र मोह का दीमक कुछ इस कदर बढ़ जाए कि एक साम्राज्य, एक सरकार, एक एडमिनिस्ट्रेशन को आप विरासत में देने लगे, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्धारित होती है, तब समस्या खड़ी होती है। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र है जहां जनता अपने मत की, अपने वोट की ताकत से अपने नेताओं को चुनती है। राजतंत्र नहीं जहां पीढ़ियों दर पीढ़ियां कोई परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति को बिन मांगे इलेक्शन की टिकट, पार्टी की अध्यक्षता, मुख्यमंत्री, मंत्री पद खैरात में मिले, विरासती जागीर में मिले। मैं आज यह आप सबको बताना चाहूंगा कि जब परिवारवाद राजनीति पर काबिज होता है तो परिवार हित सर्वोप्रिय हो जाता है, देश हित सर्वोप्रिय नहीं होता। आज हमने देखा कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक परिवारवाद का शिकार रही। मैं आज आपसे कई रोमांचक फैक्ट्स भी शेयर करना चाहूंगा। आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां बैठे ऐसे कितने युवा इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि पिता पुत्र, बाप बेटे की कितनी जोड़ियां आजाद भारत के इतिहास में ऐसी हैं जहां पिता भी मुख्यमंत्री रहा एक राज्य का और पिता के बाद पुत्र भी उस राज्य का मुख्यमंत्री रहा। ऐसी कितनी जोड़ियां होंगी पिता पुत्र की। आपको जानकर अचंभा होगा कि ऐसी 12 जोड़ियां भारत के इतिहास में रही। 5-5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, आप सोच सकते हैं। 12 जोड़ियां, और ये जोड़ियां हर जगह रही, झारखंड से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर कर्नाटक तक, हर जगह, हर राज्य में इसके उदाहरण मिलते हैं। और अभी तो मैं भाई, भतीजे, बहन, बेटी, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर नहीं जा रहा। इसीलिए एक बड़े वर्ग का यह मानना है कि आज ये पॉलिटिकल पार्टीज शायद फैमिली बिजनेसेस बन गई हैं, पॉलिटिकल कंपनीज बन गई हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की पॉलिटिकल डायनेस्टीज एक अनइक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, एक अनइक्वल पॉलिटिकल फील्ड युवाओं के लिए तय करती हैं। आज किसी भी युवा को किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना हो तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत पॉलिटिकल बैरियर्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। और उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा बैरियर है डायनेस्टी का, परिवारवाद का, वंशवाद का। कि आप किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते, आपका कोई फैंसी सरनेम नहीं है, आप यादव नहीं है, गांधी नहीं है, पायलट नहीं है, सिंधिया नहीं है, तो शायद इसलिए आपको राजनीति में वो स्थान नहीं मिलता, मुख्य धारा की राजनीति में वो स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। और केवल भारत ही नहीं, अगर हम अपने पड़ोसी देशों की भी बात करें तो इस वंशवाद की दीमक, इस परिवारवाद की दीमक वहां की राजनीति को भी खा रही है। नेपाल के कोइराला परिवार की बात हो, पाकिस्तान के भुट्टो और नवाज शरीफ परिवार की बात हो, या अमेरिका चले जाइए, क्लिंटन परिवार हो, कैनेडी परिवार हो, बुश परिवार हो, हर जगह इस वंशवाद, परिवारवाद के उदाहरण देखे गए। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। मुझे आम आदमी पार्टी ने भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसद के तौर पे मौका दिया। मैं सदन में जाने से पहले एक बार सूची देख रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि लोकसभा के, राज्यसभा के एमपीज की लिस्ट पढ़ूं। वो लिस्ट पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि आज की लोकसभा में, 2019 में चुनी गई लोकसभा में 30% से ज्यादा, आपको जान के अचंभा होगा, 30% से ज्यादा लोग परिवारवाद से, वंशवाद से ताल्लुक रखते हैं। 40 साल से कम आयु के आज के लोकसभा सांसदों में 2/3 हिस्सा सिर्फ परिवारवाद, वंशवाद के
एमपीज का है। भारत के 28% सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स वंशवाद के शिकार हैं। और कैबिनेट में देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट हो, मनमोहन सिंह की कैबिनेट हो, हर जगह वंशवाद एक दीमक की तरह फैलता जा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे कहें कि आपका समय समाप्त हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इस देश में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक वंशवाद का दीमक है। मैं कुछ परिवारों के नाम पढ़ूंगा, इसमें कई ऐसे साथी हैं, कई ऐसे लोगों का नाम पढ़ूंगा जो बहुत काबिल हैं, जिनकी ये गलती नहीं कि वो उस परिवार में पैदा हुए। मेरे कई मित्र भी हैं, लेकिन फिर भी वंशवाद, परिवारवाद के उदाहरण भारत की राजनीति में अवश्य हैं। हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला एक ही परिवार है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती एक ही परिवार है। हिमाचल प्रदेश, वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह एक ही परिवार है। प्रेम सिंह धूमल, अनुराग ठाकुर एक ही परिवार है। उत्तराखंड, हेमवती बहुगुणा, विजय बहुगुणा, रीटा बहुगुणा एक ही परिवार है। आ जाइए पंजाब, जो मेरा अपना राज्य है, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, आदेश प्रताप कैरों एक ही परिवार है। पंजाब की दूसरी पारिवारिक पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रनिंदर सिंह, परनीत कौर। चले जाइए हरियाणा, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला, रंजीत चौटाला। चले जाइए हरियाणा, रणबीर हुडा, भूपिंदर हुडा, दीपिंदर हुडा। आ जाइए दिल्ली, उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित। राजस्थान और मध्य प्रदेश, विजय राजे सिंधिया, यशोवर्धन सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया, दुष्यंत सिंह, माधोराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, राजेश पायलट। उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अभिषेक यादव, अक्षय यादव, राजपाल यादव, अभयराम यादव, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल। मध्य प्रदेश, कमलनाथ, अलकानाथ, नकुलनाथ। गुजरात, माधव सिंह सोलंकी, भरत सिंह सोलंकी। महाराष्ट्र, जहां मौजूद हैं बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सूले, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, पूनम महाजन। छत्तीसगढ़, दिलीप सिंह जुदेव, विक्रमादित्य जुदेव, रणवीर सिंह जुदेव, युद्धवीर सिंह जुदेव, प्रबल प्रताप जुदेव, शत्रुंजय जुदेव। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक। चले जाइए झारखंड, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा यादव। चले जाइए असम, तरुण गोगोई, गौरव गोगोई। आंध्र प्रदेश, वीएसआर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, विवेकानंद रेड्डी। तेलंगाना, केटीआर, जे चंद्रशेखर राव, कविता राव। कर्नाटका, एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, एचडी रेवन्ना, सूरज रेवन्ना। तमिलनाडु, करुणानिधि, एमके स्टालिन, एमके अलागरी। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मोतीलाल वोरा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इन सारी पार्टियों का एक प्रकार से भारत की राजनीति पे एक कब्जा रहा है। बस मैं अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले इतना ही कहूंगा कि इस अंधकार में अगर कोई एक उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो शायद आम आदमी पार्टी आती। हमारी पार्टी ने, मेरी पार्टी ने, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से आता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी ने अपनी पार्टी के संविधान में आर्टिकल 12 में यह लिखा कि आम आदमी पार्टी एक परिवार से सिर्फ एक ही शख्स को टिकट देगी। कोई दो शख्स एक परिवार के ऐसे नहीं हो सकते जिनको टिकट दी जाएगी।
अगर मुझे आम आदमी पार्टी ने टिकट दी तो मेरे परिवार से मेरे किसी भाई भतीजे बेटे बाप दादाओं किसी को टिकट आम आदमी पार्टी नहीं देगी। एक उदाहरण परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आता, मेरा कोई फैंसी सरनेम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आम आदमी पार्टी ने मुख्य धारा की राजनीति में आने का मौका दिया। मुझसे अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने मेरा सरनेम नहीं पूछा, मेरी काबिलियत देखी, मेरा काम देखा, मेरा समर्पण देखा, मेरी डेडिकेशन देखी। यह एक उम्मीद की किरण है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अगर वंशवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को भारत की जड़ों से उखाड़ फेंकना है तो आप सबको खड़ा होना होगा, सबको साथ आना होगा। तभी हम कुछ परिवारों की, चंद परिवारों की इस पॉलिटिकल मोनोपोली को ध्वस्त कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे इंकलाब।